Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well. In this very lecture, we are going to discuss about the role of water in photosynthesis. As you know that in previous lecture, we discussed about a basic concept of photosynthesis. Now in this very lecture, we are going to discuss the role of water in the process of photosynthesis. In case of this photosynthetic process, carbon dioxide, as you know that carbon dioxide combines with water molecules. In presence of sunlight. In presence of sunlight and in the presence of photosynthetic pigments. ठीक है, and it gives us carbohydrates in an organic compound. ठीक है, produces water as a waste product and releases oxygen into the atmosphere as a byproduct. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम सब जानते हैं। और इन प्रीवियस लेक्चर हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, दिस कार्बन डाइऑक्साइड it is reduced to carbohydrates, ठीक है। और ये जो वाटर है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, और जो वाटर है, वाटर की ऑक्सीडेशन होती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। तो इसीलिए इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या है, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। तो फोटोसिंथेटिक के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इनके लिए जो कंडीशंस है वो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक। अब हमने यहाँ हर एक स्टेप को एक्सप्लेन नहीं करना है, बट वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन दिस वेरी प्रोसेस, इन दिस वेरी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ये हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है। शाबाश। तो वाटर का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमने एक छोटा सा कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। वो कंसेप्ट क्या है? देखिए, प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी है, उनके अंदर कुछ सिस्टम्स पाए जाते हैं, कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। उन सिस्टम्स को हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं, फोटो सिस्टम्स, ठीक है। यूजुअली दीज फोटो सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स।
एक है फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन, यानी इन फोटो सिस्टम्स को हम दो ब्रॉडर कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। एक है फोटो सिस्टम वन एंड दूसरा है फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। अब यहाँ हमने इन फोटो सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं करना है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो उस टॉपिक को समझने के लिए इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इनको यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, मान लीजिए कि ये मैं एक फ़ोटो सिस्टम बना रहा हूँ यहाँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए ये हमारा फ़ोटो सिस्टम टू है, फ़ोटो सिस्टम टू है। इन फोटो सिस्टम्स में क्या होते हैं? ये प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनमें एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। अब यहाँ मान लीजिए कि जो बाहर की ओर मैं बना रहा हूँ ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं, लेकिन आपने अच्छे से इन सिस्टम्स को समझना पड़ेगा पहले, ताकि फिर जाके हमें रोल ऑफ वाटर समझ में आएगा। ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब बीच में भी एक पिगमेंट होता है। अब इस तरह से इनको समझना है। ये जो मैंने यहाँ पिगमेंट्स बनाए, ये पिगमेंट्स, इनको हम एंटीनरी पिगमेंट्स, इनको हम एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, ये एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और ये जो बीच में मैंने पिगमेंट बनाया, दिस पिगमेंट इज नोन एज, these photosynthetic pigments are known as primary photosynthetic pigments। ठीक है। अब क्या होता है, इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ये इनका काम होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये सेकेंडरी नेचर के होते हैं। वो क्या होता है? देखो यहाँ से अगर लाइट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को ये जो एंटीनरी पिगमेंट्स है, एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फिर इसी लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब भी करते हैं। ठीक, तो जब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसी लाइट एनर्जी को ये ट्रांसफ़र भी करते हैं टू अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसी कैटेगरी के, यानी एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये अगर एक एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये भी इसी कैटेगरी का पिगमेंट है। इस पिगमेंट ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर ये पिगमेंट लाइट एनर्जी इसको हैंड ओवर करता है। ठीक, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि अल्टीमेटली ये सारी जो एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, दे हैंड ओवर light energy to primary photosynthetic pigment। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है PS2 में, यानी फोटो सिस्टम 2 में,
इसको हम बोलते हैं P680। P680 फिलहाल आपने इतना ही याद रखना है कि जो PS2 है यानी फोटो सिस्टम 2 है, उस PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो P680 है, यानी क्लोरोफिल ए है। ये P680 क्या है? ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है। ठीक, को क्लोरोफिल ए यानी P680 है, ये रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। तो अल्टीमेटली ये जो एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, दे first capture the sunlight, they first capture the light energy and then transfer that light energy to a reaction center यानी P680 through electron spin resonance, through electron spin resonance, through electron spin resonance। अब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है। फिलहाल आपने इतना ही यहाँ याद रखना है कि ये जो एंटीनरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इनका काम है दे फर्स्ट कैप्चर द लाइट एनर्जी, देन एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड देन अल्टीमेटली ट्रांसफर दैट लाइट एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम थ्रू इलेक्ट्रॉन स्पिन। मैकेनिज्म क्या है ट्रांसफर करने का, जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अब यही इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो है, इसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से ये एंटीनरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम्स। देखिए होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ, तो लाइट एनर्जी अवेलेबल होती है ना जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, व्हेन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू ऑकर, इट विल ऑकर ओनली व्हेन लाइट एनर्जी इज प्रेजेंट। सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर ऑकर्स स्प्लिटिंग ऑफ splitting of water, splitting of water molecules in presence of what, in presence of, in presence of sunlight, in presence of light energy. This process is known as, this process is known as photolysis of water, photolysis of water, this is known as photolysis of water in presence of light energy there occurs splitting of water molecules। ये वाटर मॉलिक्यूल्स, दो वाटर मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, इनकी स्प्लिटिंग होती है to 4 hydrogen ions plus 4 electrons plus 1 oxygen molecule. This is what we call as photolysis of water। अब क्या हम यहाँ से ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से ये पता नहीं लगा सकते हैं कि जो वाटर है जब इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है तो हमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी मिलता है। सो वाटर जो है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन donor, it acts as a proton donor, proton donor, and it also releases, also provides
oxygen to the atmosphere. It also provides oxygen to the atmosphere. अब हमने क्या देखना है कि ये जो प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन डोनर वाटर है. सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर काम नहीं करता है. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऐसे भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर काम नहीं करता है, बल्कि इंस्टेड ऑफ वाटर देयर इज हाइड्रोजन सल्फाइड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर और एज ए प्रोटॉन डोनर, like green sulfur bacteria and purple bacteria. तो इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटॉन डोनर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है. अब हमने जो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बात की, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, अब इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. इसके हवाले से आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर दिस इज बीइंग डन बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस का. ये भी हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. लेकिन इतना याद रखना कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये फोटोसिस्टम 2 का पार्ट होता है. यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जब भी आएगा तो ये किसके साथ हमने रिलेट करना है, ये हमेशा हमने फोटोसिस्टम सेकंड के साथ रिलेट करना है. और एक पॉइंट, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम नहीं करता है. ये हमेशा याद रखना है कि ये इवन दो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है टू रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 को, लेकिन ये फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग by oxidizing water molecules. तो इन शॉर्ट जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर है वो कौन है, वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 2 का नहीं है, बल्कि वो वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा सा समझा और फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 2 के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया. तो आने वाले लेक्चर्स में हम और कुछ जो हमारे सवालात है, कुछ क्वेश्चंस है, वो ये हैं कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या वाटर से आती है, क्या ये ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है. ये भी हमने डिस्कस करना है. दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो 4 प्रोटॉन्स निकलते हैं बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, ये कहाँ जाते हैं, इन प्रोटॉन्स की जो पाथ है वो क्या है, वो भी हमने डिस्कस करना है. और साथ साथ हमने 4 इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं ये भी हमने डिस्कस करना है. तो इनके लिए हम कुछ और सेपरेट लेक्चर्स लेके आएंगे.
तो